हेलो, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, पीएसआई सिरके स्पीकिंग। आपके पुलिस जीप में बॉम्ब प्लांट किया है मैंने। क्या? आज 1 अप्रैल है, मैं ही मिला तुझे बनाने के लिए। जब ब्लास्ट होगा ना तब समझ आएगा। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? पता नहीं किसी का फोन था, कह रहा था कि बाहर जो पुलिस कार है उसमें बम रखा हुआ। चांस नहीं ले सकते, एक काम करो, बाहर का पूरा एरिया क्लियर करवाओ, मैं सर को बताता हूँ। चलिए चलिए, एरिया क्लियर कीजिए, इस साइड। बाहर जाइए, बाहर जाइए। सर, अभी अभी लैंडलाइन नंबर पे फोन आया था, वो कह रहा था कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो कार खड़ी है उसमें बम रखा हुआ है। क्या? हाँ सर, लेकिन आज 1 अप्रैल है, फिर भी मैंने तृप्ति को कहा है कि बाहर का एरिया क्लियर कर दे। सब कुछ क्लियर करवाया ना बाहर? यस सर। पीछे होइए आप लोग। सर प्लीज मत जाइए, बॉम्ब स्क्वाड का वेट करते हैं सर। शिरके, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा अंदर? सर नहीं सर। हेलो। हैप्पी अप्रैल फूल। इस तरह का मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है जानता है तू? ये वाला मजाक था क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर बॉम्ब रखना था, इसलिए तुम सबको बाहर निकाला। अरे ये सुन, हेलो शिरके, बॉम्ब अंदर है, सबको बाहर निकलवाओ। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में बॉम्ब होने की खबर मिली है। बॉम्ब स्क्वाड अभी अभी वहां पहुंच चुका है। हेलो हेलो पाटिल सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, आप अंदर आइए। चल। सर ये बॉम्ब तो इंटरनेट से देखकर बनाया गया है। सर पूरे लोकल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। शिरके, सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता करो ये लाया कौन और किसने मेरे नंबर पे कॉल किया। सर मुझे लगता है कि किसी ने हमसे खुन्नस निकालने के लिए बॉम्ब प्लांट किया है। पता लगने तो दो, उसकी खुन्नस मैं निकाल। आज शुभ दिन है बाबा का आदेश का पालन करने के लिए, पाप काटने के लिए। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, चाहे वो खाना हो, न्यूज हो या इंफॉर्मेशन। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। सही शब्दों के साथ आप सोशल मीडिया के जरिए इंस्टेंटली कुछ भी फैला सकते हैं। और इसी वजह से आजकल गलत इंफॉर्मेशन, न्यूज और संवेदनशील पोस्ट भी वायरल हो जाते हैं और लोग बिना सोचे समझे और सच जाने बिना उन पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और यही कारण है कि आजकल सोशल मीडिया वॉरियर्स की तादाद भी काफी बढ़ गई है। ये वो लोग हैं जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं और आम जनता को गुमराह करते हैं। याद रखिए,
कोई भी पक्ष पूरी तरह से सही या गलत हो जरूरी नहीं। इसीलिए किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले उस बात की तह तक जरूर जाइए। गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना एक बात है और गलत बात उठाकर शोर मचाना ये दूसरी बात है। सही हो रहा है ये पुलिस के साथ। यही लोग प्रोटेस्टर की आवाज को दबाते हैं। अब धमाका होगा इनके साथ। शिरके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बॉम्ब वाले का पता चला? हाँ सर, ये देखिए, इसका नाम मोहन अय्यर है, यहीं अशोकनगर में रहता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे रेडिकल कमेंट्स करता है। इसको गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस सबसे प्रॉब्लम है। जिस नंबर से आपको फ़ोन आया था उस नंबर की लास्ट लोकेशन इसके घर के पास की थी। मैंने इसकी इंटरनेट हिस्ट्री भी चेक की है सर। पिछले हफ्ते इसने घर पे बम बनाने के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। एड्रेस निकालो इसका। ठीक है सर। मम्मा मुझे इंडिया पर ऐसे ही लिखना है। बेटा प्रिया, बहुत ही गंदी बात है। आपको हमेशा होमवर्क एंड मोमेंट पे याद आता है। पापा आपकी हेल्प कर देंगे। मोहन जरा हेल्प कर देना, मैं क्लासेस के लिए लेट हो रही हूँ। तो हो गया मेरा बस। बेटा, इंडिया पे ऐसे लिखना ना बहुत सिंपल है। एकदम स्टूपिड कंट्री है, सबसे हारती है। मोहन, आर यू मैड? बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? हमें अपनी बच्ची को सिखाना चाहिए हमारी मदरलैंड, हमारी कंट्री कितनी अच्छी है। और तुम ये सब हटिए। अरे क्या बात है? ऐसा कैसे घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? सर, वारंट लेकर। अरे पर काय का वारंट? चुपचाप बैठ जाओ उधर। ऑफिसर क्या बात है? आपके हस्बैंड ने पुलिस स्टेशन में बॉम्ब प्लांट किया। क्या? सोशल मीडिया के पोस्ट पड़े हैं सारे तुम्हारे। मोहन, मुझे लगा तुम मजाक में कह रहे थे, तुम्हें सच में? शट अप नीति। ये लोग मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मोबाइल फ़ोन मिला है, इसी से कॉल किया गया था। से देखिए, बॉम्ब बनाने का मटेरियल मिला है। पर ये मेरा नहीं है। हमारे पुलिस स्टेशन का लॉकअप तो तुम्हारा ही क्यों चला है? अरे लेकिन मैंने कुछ किया। ऑफिसर सर, क्या रे नीति, तेरा पति सब कुछ कर रहा था और तुझे मालूम ही नहीं पड़ा? मालूम होता तो बताती क्या, खुद भी हेल्प किया होगा। और ये हमारे बच्चों की टीचर है। ए जया, तू ना ज्यादा जज मत बन। तुझे पता है क्या क्या हुआ था? पुलिस देख लेगी। और सुधाकर भाव, आप जो रास्ते पे लड़की काटते हो, आपकी बीवी को पता है क्या? नहीं ना? निकलो। नीति चल अंदर। म्युनिसिपालिटी में प्रमोशन हुआ ना इसका, इसे दिमाग फिर गया है। मम्मा पापा टेररिस्ट है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पुलिस अंकल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अजय तुम नहीं जानते, मोहन ऐसे ही है। सारा दिन घर में बैठ के सोशल मीडिया पे पुलिस और सरकार को गाली देते रहते, कोसते रहते। कई बार तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कभी कभी उनका मन करता है कि इन सबको बॉम्ब से उड़ा दे। और आज देखो, आज उन्होंने वही करने की कोशिश की। नीति, तू ज्यादा सोच रही है। तू टेंशन मत ले, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ, 100% पुलिस को गलतफहमी हुई है। मम्मी मम्मी अच्छा एक मिनट। अजय, मुझे भी निकलना होगा। तुम प्लीज नीति और प्रिया का ख्याल रखना। मैंने खाना बना के रख दिया है, उन दोनों को खिला देना। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तुम आज मार्केट जा रही हो ना? आप जानते हैं एस नाम वालों का हॉरोस्कोप। आज का दिन मुश्किलों भरा होगा। दिमाग शांत रखें और संयम से काम लें। किसी का बुरा ना करें। किन्नर को कुछ पैसे और खाना दें। ये लो, अच्छे से आशीर्वाद दो मुझे।
बाबा, आज से सब कुछ अच्छा होने देना। इधर इधर रुको अरे गाड़ी आगे ले। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी उठाओ, चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो साहब? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक मिनट, इधर क्या बोर्ड लगा है? बोर्ड क्या लगा है? नो हॉकर जोन है ना, तो यहाँ पे क्यों ढेला लगा है? अरे पर साहब, ढेला लगा तो उठाएंगे ना। होगा क्या? लेकिन क्या करेंगे साहब? एक काम करो, मैडम आइए, मैडम से बात करो। मैडम से बात करो। शांत हो जाइए। रुको, शांत हो जाओ, पीछे हो। मैडम, मेरे बच्चे का 10वीं का परीक्षा है, अगर आप मेरा ठेला ले जाओगे तो इसका पढ़ाई रुक जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ ठेला लगाना नहीं चाहिए था ना, ये नो हॉकर जोन है, पता है ना आपको? अरे पर मैडम, हम तो इतना ज्यादा पैसा खिला कर यहाँ ठेला लगाते हैं, इतना जरा मत कीजिए मैडम। अरे अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। इनको जाने दो, बच्चे का पढ़ाई का मामला है। मैडम, यहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको छोड़ेंगे तो सबको छोड़ना पड़ेगा। मैडम आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ए चलो हटो, ए चलो, ए बाजू में हटो सब। जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैडम, मैडम, हमारे बच्चों का खाना छीन कर कभी सुखी नहीं रहोगी। हाय लगेगी तुम्हें, हाय लगेगी मैडम, हाय लगेगी मैडम, हाय लगेगी मैडम। घाटा तो अपना मुनाफा। पहली पोस्ट, ये देश निकम्मा है, देश की सरकार निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, बस इन्हें हमारी आजादी छीनना आता है। पोस्ट नंबर 2, सरकार हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल रही है। मैं आजाद नागरिक हूं और मेरा जो दिल करेगा वो मैं बोलूंगा। तीसरी पोस्ट, के आईटी सेल वाले लोगों ने मुझे गाली दी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन जी, आप किसी को कुछ भी कहें क्योंकि वो आपका अधिकार है, लेकिन कोई आपको कुछ न कहे। हाँ तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है सर? ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड आई नो कि इस देश के लोगों को मेरी इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी की बात समझ में नहीं आएगी। इतनी नफरत करते हैं अपने ही देश के लोगों से। सर प्यार करने जैसा है ही क्या? यूएस, दुबई, अमेरिका को देखिए ना। बाहर के देशों में क्या क्या होता है वाकई में जानते हो? एक अच्छा देश बनता है अच्छे नागरिकों से, ना कि सोशल मीडिया पे तलवारें चलाने से। वैसे तुम्हारा टैक्स फ्रॉड काफी लंबा चौड़ा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम अपने मेड सर्वेंट और कचरे वाले से भी लड़ते हो। तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन सबके सामने बीवी ने एक बार उल्टा जवाब दे दिया, तुमने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। देखिए सर, अब बात को घुमाइए मत। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये बॉम्ब मैंने नहीं प्लांट किया है। देखो, सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज में तुम दिख रहे हो, तुमने वो टी शर्ट पहनी है जो सोशल मीडिया पे डीपी में पहनी है ना, तुमने बड़े चाव से फोटो डाली है। सर मेरी वो टी शर्ट कब की खो चुकी है। कोई फंसा रहा है मुझे इसमें। वो मेरी पड़ोसन है ना, क्या वो शैलजा, उसने कोई जादू टोना किया है। हमेशा करती रहती है पता नहीं क्या, भगवान का कुछ। वो तुम तो भगवान में नहीं मानते हो ना, तो किस बात की टेंशन? इसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी। इसकी एक कड़क चार्जशीट बनवाओ, मैं अपने लिए कड़क चाय बनवाऊं। सब बिलीव में मैंने कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसा रहा है सर। मैडम, ये कुछ 16 हॉकर्स की लिस्ट है जिनका सामान आज हमने उठाया है। इनका सामान कब तक वापस देना है और कितना लेना है? कितना लेने का मतलब? और सामान वापस क्यों देना है? फिर से लगा लेंगे वो लोग वहां पे, फिर हॉकर फ्री जोन कैसे बनेगा हमारा एरिया? मैडम, अब ऊपर वाले लोग ही नहीं चाहते कि हॉकर फ्री जोन बने। हॉकर फ्री जोन बनेगा तो हफ्ता भी बंद हो जाएगा ना। आप लिस्ट देख लो।
हेलो अजय, कॉल किया था? सब कैसा था? अरे मत पूछो, बहुत खराब था। लोगों ने बहुत गालियां दी मुझे ना ये जॉब ही नहीं जमता यार। ऐसा ना को बोलूस, सब ठीक हो जाएगा शैलजा। आजू, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय बाय। यही घर था? हाँ सर, मुझसे यहीं सामान रखने के लिए बोला था, तो मैं सामान रख के निकल गया। उसके बाद किसने उठाया क्या करा मैंने नहीं देखा। हाँ सर, ये सिम कार्ड मैंने ही बेचा 6 महीना पहले। शक्ल तो याद नहीं है, पर पेपर वर्क सब ठीक था तो मैंने दे दिया। ये था? साहब कुछ बता नहीं सकते। इस आदमी को इस एरिया में आते जाते हुए देखा है कभी? आज का तो बंदोबस्त हो गया। तू गद्दारची बायको आहेस, तू आमच्या मुलांना नाही शिकवणार। अरे ये लोग ना अपने बच्चों को आतंकवादी बना देंगे। देखिए, मेरे पति ने जो किया है उससे मेरा क्या लेना देना, और आप भी तो जानती है मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। देखिए मैडम, ये सब बोलने की बातें है। देखिए सर, अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़े तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, तो मैं रिजाइन कर देती, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, एक आदमी की गलती की सजा पूरे परिवार को मिले, क्या ये सही है? कि मेरे अच्छे से पढ़ लिया ना? मैम आपने जो भी कहा मैं लेके आया हूँ। मैंने सब तैयार कर दिया। आ जाओ। मैम इससे मेरा सीए तो क्लियर हो जाएगा ना इस बार? बाबा जी पे भरोसा रखो, उन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे पिछले जन्म का पाप इस विधि से कट जाएगा। अभी हमें एक होना पड़ेगा। मैम मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, कंफर्टेबल तो मैं भी नहीं। सोचो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हमें ये सब करना होगा। हमारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और इस जीवन में हमें जो चाहिए सब मिलेगा। मुझे बच्चा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ, तुम्हें पैसे और करियर। हाँ सर, मुझे लगता है ये शैलजा मैडम अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ देगी। ना खुद खाएगी ना हमें खाने देगी। सर उन्होंने ना हॉकर्स को वापस सामान देने से मना कर दिया है। फिर तो इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखता हूं मैं। अरे अरे कौन हो तुम लोग? अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो आप? अरे कौन हो यार तुम लोग? ये रुके, चलो। सेठी नाम है मेरा, बोलना अपनी बीवी को मेरा लिकर शॉप बंद करवाए ना, ये उसकी पहली किस्त है, छोड़ेगा नहीं उसको, समझा? चलो रे। शैलजा फोन उठाओ। अजय, अजय क्या हुआ? किसने किया ये सब? पता नहीं कौन लोग थे। तुम उठो आराम से। आ जाओ। अरे पति गया तब से बहुत आना जाना चालू है इसका इधर।
बड़ी चालाक औरत है वो। अपने को तो इसको ना सोसाइटी से निकालना मांगता है, वरना बहुत गंदगी फैलाएगी औरत। सर ये मोहन बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है, एक प्रोटेस्टर ग्रुप के साथ मिलकर इंटरनेशनल फंडिंग की डिमांड कर रहा है। इसका इस बम से क्या कनेक्शन है, यही कनेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। अगर हमें कुछ नहीं मिला ना सिरके, इसको बेल मिल जाएगी। मरे हुए लोगों की लकड़ियां बेच के नशा करेगा? हाँ? साला लकड़ी मिला ना पैसा, आज तो नाश्ता भी नहीं मिला। बाबूराव को मैं छोड़ेगा नहीं, ऐसा फंसाऊंगा ना उसको। अजय, क्या हुआ? अचानक शेट्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। वो लिखा शॉप वाला? शैलजा, कहाँ थी तुम? बेचारा कब से तुम्हें फोन कर रहा है। तुम्हें पता है ऐसे वक्त पे तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, और तुम्हें क्या उसका फोन ही नहीं उठा रही हो? दीदी प्लीज, तुमको पता नहीं, शायद शैलजा को ऑफिस में बहुत काम रहता है। देख लो कितना प्यार करता है तुमसे, और एक तुम हो जिसे उसकी कदर ही नहीं है। तुम भी ना हद ही करती हो। अजय, तुम ठीक तो हो? तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना। I'm so sorry. It's okay. कैसी बहन है तू? तूने तो मेरे पति का ऑफिस ही तोड़ दिया। साई, वो इलीगल था। अरे अपनों के लिए क्या लीगल हो, क्या इलीगल? तू कभी सुखी नहीं रहेगी, मेरी आय लगेगी तुझे। मैम साहब, हम गरीबों की झोपड़ी तोड़ के आप सुखी नहीं रहेंगे, आय लगेगी हमारी। मैडम, हमारे बच्चों का खाना छीनकर कभी सुखी नहीं रहोगी। आय लगेगी तुझे, आय लगेगी मैडम, आय लगेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अब देखना कैसे बैंड बजाता हूं मैं तुम सबकी इस हैरेसमेंट के लिए। इस बॉम्ब से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक आदर्श इंसान हो। तुम्हारे सारे एंटी नेशनल पोस्ट्स, प्लान्स हमने पढ़े हैं। तुम्हें बेल मिली है, सेडिशन चार्जेस हटाए नहीं है। जिस देश का खाते हो उसके लिए कुछ करो। लैपटॉप के पीछे बैठ के गालियां देना बहुत आसान होता है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी बातों में कुछ दम है, तो इस देश के लिए कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाओ। क्या तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? जाओ। रुक जाओ यहीं पर, तुम इस घर में नहीं आ सकते। क्या? ये मेरा घर है और तुम लोग मेरी फैमिली हो। नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलो, मुझे ना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है, ना ही आइडियोलॉजी। हर बार बस एक ही चीज का रट्टा मारते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुझे फ्रीडम नहीं इस घर में पूजा करने की, मेरी बच्ची को फ्रीडम नहीं है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भारत माता बनने की। ऐसे नहीं बनती फैमिलीज। सच यही है कि तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से चले। हिपोक्रेट हो तुम। नाउ जस्ट गेट आउट। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तुम मुझे डिवोर्स देगी? हाँ। तुम मुझे डिवोर्स देगी? तुम डिवोर्स देगी? हाँ। तुम मुझे डिवोर्स क्या कर रहे हो? डिवोर्स देगी मुझे? मेरा घर है और मुझे डिवोर्स देगी? शर्म नहीं आती? औरत पे हाथ उठाते हैं। इससे क्यों शर्म आएगी? ये कोई पहली बार थोड़ी ना किया है, ये तो आदत है इनकी। मोहन, अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरिटल एब्यूज में अंदर करवा दूंगी। तुम सबको देख लूंगा मैं, और तू याद रखना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी निकलो।
दोबारा दिखना नहीं। चले हटे। मोहन और शैलजा दोनों ही अपनी कमजोरियों के शिकार थे। केस के इस मोड़ पर साफ था कि कोई मोहन के एंटी नेशनल इमेज का और शैलजा के पैरानॉइड होने का फायदा उठा रहा है। पर फायदा क्यों उठा रहा है, यह अब तक समझ नहीं आ रहा था। वहीं इस बात से अनजान मोहन और शैलजा दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद कर ली थी। पुलिस अब भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर पुलिस स्टेशन में किसने बम रखा था और कोई मोहन को क्यों फंसाना चाहेगा। वहीं किसी ने शैलजा को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। क्या शैलजा के मर्डर का कनेक्शन मोहन से जुड़ा हुआ था या कोई उसे रास्ते से हटाने या अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सब कर रहा था। पर आगे जो इस केस में होने वाला था वो और भी चौंका देने वाला था। लकड़ी कहाँ चला गया? आइला हब्बा बुरा उछा, अब इसकी वाट लगा। कल रात भर दिन भर कोई बॉडी नहीं आया साहब, कोई भी बॉडी नहीं आया। कल जब मैं लकड़ी चुराने को गया ना साहब, तब वहाँ पे लकड़ी नहीं था। हाँ, लेकिन रात गर्म था साहब। तो क्या 24 घंटे शमशान पर नजर रखता है? अरे नहीं साहब, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास गया था, भंडारा था रात को 8:30 बजे। तो उस वक्त जलाई होगी चिता? नहीं साहब, 1-2 घंटे में ऐसे कोई लाश जला के चला जाता है क्या साहब? साहब सबसे पहले उसका अंतिम संस्कार का विधि होता है ना साहब, हाँ, फिर जलाता है। ऐसे रात को चुपके से कोई जलाता है कैसे? सर मैं देख लेता हूँ, आप चल दिखा, चल। हाँ चलो, हाँ चल तू आगे चल। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं मेरी बेटी का सच तुम्हें बताना चाहता था। शैलजा ऐसा नहीं कर सकती, ये सब झूठ है। पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे सामने से पूछा। शैलजा, ये सच है? हाँ पापा, लेकिन पापा ये करना बहुत जरूरी था। मैं आपको मिलकर सब समझाती हूँ। पापा आज ऑफिस के बाद मैं घर आऊंगी, आप प्लीज परेशान मत हो। ठीक है, इसीलिए वो आपके पास आ रही थी? हाँ अजय बेटा, मुझे लगता है कि शर्म के मारे उसने अपना इरादा बदल दिया, इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। देखो अजय बेटा, मुझे लगता है कि शैलजा इस लड़के के साथ भाग गई होगी, इसलिए हम इस मामले को यहीं पर दबा देंगे, वरना बहुत बदनामी होगी। पर पापा। बेटा प्लीज देखो, मैं भी पुलिस में था, ट्रस्ट मी। शैलजा तुम्हारे लायक ही नहीं थी, भूल जाओ उसे। अजय, अजय आई एम रियली सॉरी। पता नहीं भगवान ने हम दोनों के नसीब में ही ऐसे पार्टनर क्यों लिखे हैं। क्या साहब, आप भी इस नशेड़ी की बात सुन के आप यहाँ आ गए? हमें मत सिखाओ किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है, सिर्फ इतना बताओ कि कितनी लाशें जली हैं और कितनी लकड़ियाँ बची हैं। साहब ये रजिस्टर लीजिए। और वो बीरू ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ से लकड़ियाँ चोरी करता है? सर रजिस्टर तो ठीक से मेंटेन है, पर कुछ लकड़ियाँ कम है। रीजन मेंशन्ड है कि चोरी हो गई है, तो लेकिन ये लकड़ियाँ पिछले हफ्ते चोरी हुई थी। कल कोई लाश जली थी? नहीं साहब। तो फिर कल राख क्यों गर्म थी? साहब कहाँ राख गर्म थी साहब, वो बीरू मुझे फंसाने के लिए सब बोल रहा है। मैंने उसको पिछले हफ्ते मारा था, वो यहाँ चोरी करने आया था साहब। काटे, फिर राख का सैंपल कलेक्ट करो, फॉरेंसिक को भेजो। यस सर। मैंने वो राख का सैंपल डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया है सर।
रजिस्टर में जितने भी लोग मेंशन है पिछले 24 घंटों में सबसे मैच करके देखो। और उस मोहन की एक्टिविटीज का कुछ पता चला? सर वो अभी भी रेडिकल पोस्ट डाल रहा है और उसका कहना है कि वो हम पे केस करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले रही है। अब लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, उसके बिल भी पुलिस पे पड़। वैसे पुलिस स्टेशन में बॉम्ब रखेगा कौन? वो भी मोहन को फंसा के। पता करो किसी ने उसके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनाई है क्या? और उसकी वो नेबर शैलजा, उसको भी चेक करो। सर 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 मैं नवीन शिंदे म्यूनसिपलिटी ऑफिस में काम करता हूँ। सर मेरी बॉस शैलजा जादव, वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए आप बैठिए। सर वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। उनके हस्बैंड को कॉल किया तो वो कह रहे मुझे नहीं मालूम। सर मुझे ज़रूर कुछ फाउल प्ले लग रहा है। शिरके, इनसे सारी डिटेल्स लो और जाके पूछताछ करो और शुरुआत उनके हस्बैंड से करो। सर क्या ये सब? हाँ क्या है? पति के साथ गद्दारी करती हो, फिर पति को घर से निकाल के अजय के साथ ऐश करती हो। पूरे सोसाइटी का नाम खराब करके रखा है। मैंने कुछ निकलो इसको, निकालो, चलो। देखो, क्या हो रहा है ये? कितने घटिया लोग हो तुम। एक औरत और आदमी के बीच में क्या यही रिश्ता दिखता है तुम्हें? छी, तुम सबका नजरिया गंदा है। काली किसके मुंह पर नहीं, तुम सबके मुंह पे होनी चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ सबके सामने कि मेरी बीवी छोड़ के भाग गई मुझे और ये सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दे रही है। तो तुम दोनों बेकार हो। निकालो दोनों को। निकालो, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है ये? चलो यहाँ से। हमारे बाप की सोसाइटी है क्या ये? तृप्ति, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलो चल। अब ठीक है? सर मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शैलजा, मेरे ससुर ने मुझे बताया, वो एक्स पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि शैलजा इस लड़के के साथ भाग गई होगी और मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए मना कर दिया, वरना उनकी, शैलजा की और मेरी बहुत बदनामी होती। आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपकी वाइफ का अफेयर था? मैं, शैलजा बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मेरे सर ये अजय ने बताया कि शैलजा अचानक अपने फादर के घर चली गई। पहले वो ऑफिस जाने वाली थी, उसके बाद अपने फादर के घर जाने वाली थी। मैंने वहां का फुटेज भी चेक किया सर। ये देखिए सर, शैलजा अपने घर से निकली और उसने राइट टर्न लिया और लगभग 10 मिनट बाद ये अजय भी अपने घर से निकला। ये सर कॉल पे था, इसने 4 बिजनेस मीटिंग की। मैंने इसकी एलिबाई भी चेक की सर, और उसके बाद ये रात में अपने घर आ गया। शैलजा की गाड़ी और मोबाइल फोन की लोकेशन सर ट्रैकिंग पे डाला हुआ है। अजय और शैलजा ने आखिरी बार बात कब की थी? सर शैलजा के घर से निकलने के बाद अजय ने लगभग 10:05 पे उसे कॉल किया था। ये अपनी चाबी भूल गई थी। हाँ जय बोलो। शैलजा, तुम घर की चाबी भूल गई हो? ओह, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऑफिस के बाद पापा के घर जा रही हूँ। सर, जीटी हाईवे के पास वाले जंगल में शैलजा की गाड़ी मिली है। शैलजा गाड़ी जंगल में छोड़ के क्यों जाएगी? जीटी हाईवे सर, वहां तो शमशान भी है। शैलजा का डीएनए और राग का डीएनए मैच करके दो और उसके फादर पे भी नजर रखो। शैलजा के अफेयर के बारे में उनको पता तो चल ही गया था, क्या पता उन्होंने गायब कर दिया हो। और जिस लड़की के साथ वो भाग कर जाने वाली थी उसको ढूंढो, उसके ऑफिस में जाके देखो किसी को कुछ पता है क्या। उसका लैपटॉप आईटी वालों को दे दो। इसको कहीं देखा है यहाँ पे आते जाते हुए मार्केट के रास्ते में? हाँ मैडम, देखा था इनको। वो आई थी वहाँ पे उस मंदिर में, तो वो सब्जी वाला राजू है ना, उसने बहुत मारा था इनको। अरे राजू भाई, अरे तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा फेल हो गया, सड़क पे आ गया, हमारा रोजगार छीन लिया राजू भाई। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। सर शैलजा मैडम के बहुत दुश्मन थे, वो बहुत ऑनेस्ट थे। उन्होंने उनके खुद के जीजा की इल्लीगल बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। उनके जीजा और बहन ने तो उनको मारने के लिए गुंडे भेजे थे। लैपटॉप और कंप्यूटर शैलजा का है ना? जी सर। कड़े दोनों को जब्त करो। सर हाँ सर। सर मैडम का लैपटॉप क्लीन करके दिया है, फॉर्मेट भी किया है। पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिलेगी उनको। सर, राग का डीएनए शैलजा के डीएनए से मैच हो गया है। मतलब बीरू ने सच कहा। बाबूराव को उठाओ। सर।
सर, उस नील को उठा लिया सर। अरे सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चुप बैठ। ये तो ही है ना, इस औरत का मर्डर हो गया। क्या शैलजा मैम मर गई? तूने मार दिया, ये बता क्यों मारा? नहीं सर, मैं इन्हें क्यों मारूंगा? ये तो मेरी कार्मिक पार्टनर थी। क्या थी? सर, कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं और शैलजा मैम पिछले जन्म में पार्टनर्स थे। हम दोनों ने एक दूसरे को धोखे दिए थे, इसीलिए हमारा ये जन्म इतना डिफिकल्ट था। ये क्या बोल रहा है? सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मेल आए थे, उन मेल की वजह से मैं और शैलजा मैम मिले। वो एक बच्चा चाहती थी, पर उन्हें डर था कि वो जो काम कर रही है उसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। बस एक बच्चा हो जाए, उसके बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। किसी का पेट काट के मैं अपने बच्चे नहीं पा। सर, मेरा सीए भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। घर में पैसों की बहुत तंगी थी। तभी बाबा का मेल आया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर लो तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और तुम सुखी हो पाओगे। तो ये फोटो, ये सब? सर, ये सब उस मेल की वजह से हुआ है। 7 तारीख की रात को कहाँ थे? 7 तारीख की रात सर मैं घर पे था। ऑनलाइन ग्रुप स्टडीज चल रहे थे। चिरकी जो बोल रहा है वेरीफाई करो, और शैलजा के लैपटॉप में देखो ऐसे कोई मेल्स हैं क्या। मैं शैलजा के फादर से बात करता हूँ। ठीक है सर। सर, आपसे ट्रेनिंग में मिलना हुआ था। आपके केसेस स्टडी करके हम सीखे हैं। थैंक यू पाटिल। और मुझे पता है कि तुम मुझसे सवाल करने से हिचक रहे हो, इसलिए मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। 7 तारीख को सुबह मेरी और शैलजा की फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने उसे फ़ोटोज़ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं घर आकर आपको सब समझा दूँगी, और वो नहीं आई। इसलिए मैंने अजय को फ़ोन किया रात को 8 बजे। हाँ सर, मैंने बाबूजी को बताया था कि शैलजा फ़ोन नहीं उठा रही। फिर थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो। मैं तो तभी घर पर ही था, अकेला रहता हूँ। अब चाहिए तो आजू बाजू के CCTV देख लो। सर, वो एक्चुअली बॉडी हमारे पास है नहीं, तो मौत का वक्त बताना मुश्किल है। तो सारे दिन का एलिबाई मैच करना होगा। ये बॉडी कब जली उसका पता तो चल गया होगा ना? सर, रात 8 साढ़े 8 बजे जब वो आई विटनेस भंडारे में गया। उस वक्त तो मैं घर पर ही था, मैच देख रहा था 10:30 बजे तक। बाद में मैं सो गया। और सर, मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल बना रहा था। सर, और कौन हो सकता है जो शैलजा को मारेगा? सर शेट्टी। मैं पता नहीं आपको कैसे बताना भूल गया। सर, शेट्टी की लिकर शॉप थी इलीगल। शैलजा ने उसे बंद करवाई थी और इस वजह से उसने मुझे मारा भी था। अरे क्यों मारे आप? रुके, क्यों लौट? बोलना अपनी बीवी को, मेरा लिकर शॉप बंद करवाए ना, ये उसकी पहली किस्त है, छोड़ेगा नहीं उसको, समझा? साहब, मेरे को एक कॉल आया था और बोला कि 50,000 चाहिए तो एक बॉडी जलानी होगी। बॉडी स्मशान से थोड़े आगे एक गोनी में पड़ी है। तो साहब मैंने बॉडी उठाई और जला दी साहब। किस नंबर से कॉल आया? साहब, ये नंबर से आया था। सर, ये तो इंटरनेट कॉलिंग लग रही है। इसका IP एड्रेस पता करने की कोशिश करता हूँ। पैसे मिले? हाँ साहब, बॉडी जलाती एक कॉल आया और बोला कि पैसे जहाँ बॉडी रखी थी उससे आगे पेड़ के नीचे पैसे रखे हैं। पैसे कितने? साहब, मैंने वो बाइकों के लिए दागीने ले लिए। फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे उससे। सर, जिन जिन लोगों को शैलजा से प्रॉब्लम थी मैंने सबसे बात की। उसकी बहन नीरजा, जीजा, शेट्टी, वो सब्जी वाला। लेकिन सर 7 तारीख को कोई शैलजा से मिला ही नहीं था। सबकी एलिबाई पक्की है सर, और हमें कुछ सस्पिशियस भी नहीं मिला। शैलजा के लैपटॉप में भी कुछ खास नहीं मिला सर, लेकिन उसके ऑफिस के कंप्यूटर में बहुत कुछ मिला है। किसी ने 9 तारीख को, मतलब उसकी डेथ के 2 दिन बाद उसके कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन हमारी IT टीम ने सारा डेटा रिकवर कर लिया। और सेम चीज़ नील के कंप्यूटर के साथ भी की गई थी। सोर्स ट्रेस किया? नहीं सर, 5 कंट्री का VPN यूज़ किया है। थोड़ा टाइम जा रहा है। बॉडी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। शैलजा का घर और ऑफिस फिर से चेक करो और सारा CCTV फुटेज फिर से चेक करो। ठीक है सर। सर, ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर की प्रिंट आउट। सर, इसमें तो एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पे एक ईमेल ड्राफ्टेड है। शैलजा एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी अपने बॉस और उसके स्टाफ के खिलाफ। और सर, इस रिपोर्ट में नवीन का भी नाम है। नवीन को उठाओ। सर।
शैलजा का मर्डर करने का सबसे बड़ा मोटिव तेरे पास है और तू शाणा बन के पुलिस स्टेशन आया उसकी मिसिंग कंप्लेंट करने, ताकि हम लोगों का शक तेरे ऊपर ना जाए। नहीं सर, मैंने तो खुद प्लान बनाया था उनको ब्राइब लेने के चक्कर में फंसाने का 7 तारीख को, ताकि वो रिपोर्ट भेजने से पहले ही खुद आउट हो जाए। क्या मतलब? मैंने पूरी तैयारी भी की थी, उनके ड्रॉवर में पैसे रखवा दिए थे, 2 लोगों से बात की थी क्लाइंट बन के आने के लिए। आप चाहे तो बात कर लो उनसे। उसके बाद क्या हुआ? सर हर रोज की तरह वो 11 बजे आने वाली थी, फिर उनका कॉल आया और कहा कि मीटिंग पोस्टपोन कर दे आधा घंटा। फिर उसके बाद उनका मैसेज आया कि वो हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है, वो आज ऑफिस नहीं आ सकती। फिर उनका फ़ोन बंद हो गया। शैलजा अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी? हाँ सर। क्यों? अरे मैडम, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? अरे सर आप मना कीजिए ना इनको, ये क्या ढूंढ रहे हैं सर? अरे सर आप, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं मिलेगा सर। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम करने दीजिए। प्लीज बंद करवाइए सर, ये क्या हो रहा है? ये देखिए क्या मिला है, ये टी शर्ट, ये चाबी और ये फोटो से। पता है जब क्रिमिनल टाइप के लोग क्राइम करते हैं ना, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नॉर्मल किस्म के लोग क्राइम करते हैं तो मुझे डर लगता है। इतना बड़ा जाल बना अपने पहले प्यार के लिए। नीति ही मेरा पहला प्यार है। कॉलेज से मैं उसे चाहता था। हाँ, हमारी शादी नहीं हो पाई। फिर कोइंसिडेंटली कुछ सालों बाद हम दोनों नेबर हो गए। मैंने देखा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। सोया हुआ प्यार फिर से जाग गया, लेकिन वो थी कि अपने पति को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी मैंने प्लान बनाया ताकि हम फिर से एक हो सकें। मोहन को फंसाने के लिए बॉम्ब प्लांट किया ताकि उसे जेल हो जाए। और मैंने नीति को भड़काया कि वो मोहन से डिवोर्स ले ले, और वो मान भी गई थी। तो तब अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया। शैलजा में सिर्फ एक कमी थी, उसे लगता था कि लोग उसके काम की वजह से उससे नफरत करते हैं, उसे बद्दुआ देते हैं। मैंने उसके उसी मेंटल पैरानोया का फायदा उठाया और एक बाबा की फेक आईडी बना दी और नील को उससे कनेक्ट करवा दिया। नील को कैसे जानते थे? एक बार नील का कंप्यूटर ठीक किया था रिमोटली, फिर उसको अपने कंप्यूटर का एक्सेस मुझे देना पड़ा। न जाने कौन कौन से बाबाओं के पास तांत्रिक और न जाने कौन कौन सी वेब साइट को विजिट करता रहता था। बस मैंने 2 बेवकूफ़ों को आपस में मिलवा दिया और शैलजा के फादर को फोटोज़ भेज दिए। उसको मारा कैसे? शैलजा घर से 10 बजे निकली थी और मैंने 10:05 पर उसे कॉल किया और उससे कहा कि हाँ जी बोलो। तुम घर की चाबी भूल गई हो। ओ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऑफिस के बाद पापा के घर जा रही हूँ। देखो फिर एक काम करो, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे देनी है, तो वो मेरा वहाँ वेट करे और मुझे ड्रॉप करके ही जाए। तो मैंने उसे एक ऐसी जगह बुलाया जहाँ CCTV था ही नहीं, और फिर मैं भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में डाला और बाकी के सारे सर्विस कॉल्स पूरे किए। बॉडी को गाड़ी में डाल के शहर भर घूमे तो एलिबाई जो बनानी थी। फिर मैंने उसकी लाश को एक गोनी में डालकर शमशान में फेंक दिया। मैं पहले से बाबूराव को जानता था, एक लालची किस्म का आदमी है और कुछ पैसे देकर ही वो मेरा काम करने को तैयार हो गया। एक बात बताइए सर, 2 लोगों के हटने से अगर 2 लोगों की जिंदगी में खुशियां लौटती हैं तो इसमें गलत क्या है? 2 लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए 2 मासूम लोगों की जान ले ली जाए, ये गलत नहीं? जेल में बैठ के सोच लो। शैलजा की कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है कि उसके पैरानॉइड और डर की वजह से अजय उसका गलत फायदा उठा रहा था। यह बात हमें समझनी होगी कि हमें कभी भी अपनी कमजोरियों को खुद पर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि कोई उसका गलत फायदा उठा सके। इसलिए अपनी कमजोरियों को सुधारिए ताकि वो आपकी मजबूरी ना बन जाए।
अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।